देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कम से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी हम लोग स्टोर करेंगे उसमें कम से कम 2 चार्ज होना चाहिए, सेम चार्ज होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। कैसे, क्यों होना चाहिए ये देखो। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज लिखा रहता है। होता क्या है बेटा कि मैंने एक इन्फिनिटी से चार्ज लाया, ठीक है, ये इन्फिनिटी से चार्ज लाया Q1, ठीक है, Q1, ओके। तो इस चार्ज को लाने में इसके अगेंस्ट में कोई चार्ज था नहीं पहले से, ना ही इसके साथ कोई रिपल्सन था, ना ही अट्रैक्शन था। बात समझ रहे हो। इस चार्ज को यहां से उठाकर यहां लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, तो आंसर है इसका जो वर्क डन है 0 है। इसका वर्क डन जो है बेटा ये 0 है। बात क्लियर समझ में आया होगा। हाँ, अब इंफिनिटी से मैं कोई दूसरा चार्ज लेकर आ रहा हूं और वो है Q2 चार्ज, ठीक है। तो देखो, मुझे चार्ज 1 लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, लेकिन जब चार्ज 2 यहां पर लाया तो मुझे वर्क डन करना पड़ा, है ना। किसके अगेंस्ट में, तो ये जो चार्ज 1 है ना, इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट में मुझे करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली में ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब ये मान के चलो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगेंस्ट में वर्क करवाया, समझ रहे हो, ठीक। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, ये R होगा, R12 होगा, क्योंकि ये जो 2 चार्ज को लाया हूं, 1 2 का मतलब होता है कि ये 1 चार्ज पहले से था और बाद में 2 चार्ज को लाया, तो इसलिए R12 होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिए कि वर्क डन 2 क्या होगा। ये वर्क डन 1 तो 0 हो गया, एक चार्ज को लाने में 0 हो गया, लेकिन 2 के लिए क्या होगा पोटेंशियल, तो आंसर है कि वर्क डन 2 के लिए पोटेंशियल होगा V1, है ना। V1 क्यों मैं लिखा हूं, क्योंकि ये जो चार्ज आ रहा है किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, तो आंसर है V1 के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। V1 यानी कि पोटेंशियल, इस चार्ज के पोटेंशियल के अगेंस्ट में मैं ला रहा हूं, है ना। बात फिर से समझना, मैं V1 क्यों रख रहा हूं। आप बोलोगे कि मैं इस चार्ज 2 को लाया तो V2 रखूंगा, नहीं, मैं इस चार्ज को लाया तो इसके अगेंस्ट में कुछ था ही नहीं, वर्क डन 0 था, लेकिन इसके अगेंस्ट में Q1 चार्ज है, और Q1 चार्ज है तो इसको कुछ वर्क डन करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा, तो मुझे पता है कि V1 वर्क डन बड़ा करना पड़ा होगा, है ना, और इंटू Q2 को करना पड़ा होगा, ठीक है। अब बात यह है कि वर्क डन बराबर, सॉरी, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, तो जानते हो Q1, ये V1 पोटेंशियल 1 है ना, Q1 चार्ज के लिए V1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Q1, सॉरी KQ1, या ऐसा भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, ठीक है ना, अपन में R डिस्टेंस क्या है, 1 2 डिस्टेंस है, इंटू Q2। अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए बेटा, तो शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, इसको K लिख दो, Q1 इंटू Q2 अपन में R 1 2 लिखना है, लिख दो, ओके। एक्चुअली हम लोग एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 चार्ज। तो देखो, एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है उसी को एनर्जी के फॉर्म में रखते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क बराबर टोटल वर्क बराबर, ऐसे टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्क डन प्लस में वर्क डन 2, ठीक है। और ये टोटल वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी, ठीक है ना। ये 0 है, प्लस 2 कितना है बेटा, Q1 Q2 अपन में R12, तो ये एनर्जी क्या कंजर्व हो जाएगा, Q1 Q2 अपन में R। ये बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। थोड़ा सा 3 पॉइंट्स का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। 2 पॉइंट का तो हो ही गया ये आपका। 3 पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, मान के चलो इन्फिनिटी से एक चार्ज लाया, इन्फिनिटी से, और वो चार्ज Q1 यहाँ है, ठीक है, ओके। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, Q1 का, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, पहला वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी से मान के चलो Q2 चार्ज लाए, क्या लाए, Q2, ठीक है, यहाँ Q2, तो इसका वर्क डन क्या होगा, Q2 का वर्क डन क्या होगा, तो इसका ना Q1 का पोटेंशियल इंटू Q होगा, Q2 होगा, ठीक है, जो मैं अभी बताया हूं, ठीक। अच्छा, अब 2 चार्ज के तो जानते हो, लेकिन जब जैसे ही थर्ड चार्ज लाओगे Q3, है ना, अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, R12, 1 पर 2, पहले से 1 है, 2 लाया हूं। अब 3 की मैं बात करूंगा तो इसका रिपल्सन करने के लिए एक्चुअली ये किसके अगेंस्ट में होगा, तो आंसर है Q1 के अगेंस्ट में और Q2 के भी अगेंस्ट में होगा। बात समझ रहे हो ना, Q1 के अगेंस्ट में और Q2 के, एक बार में मैं यहां पर लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा। अब डिस्टेंस क्या होगा, बात समझना, डिस्टेंस होगा कि R12, सॉरी 1 3, 1 के अगेंस्ट में 3 चार्ज लाया और फिर वहीं पर 2 भी था पहले से, तो
2 के अगेंस्ट में 3 चार्ज आया। टोटल अगर वर्क डन निकाला जाए, ठीक है बेटा, तो मैं आपको इसको ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ध्यान से, कि अगर पूरा एनर्जी निकालना है तो ये Q1 चार्ज है, ठीक है, Q1 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा K Q1 और उसके अगेंस्ट में Q2 आएगा, Q2 अपन में क्या हो जाएगा बेटा R12। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस ये है Q1 के साथ Q2 को, और फिर Q1 के साथ Q3 को निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q3 और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R13। हो गया, क्योंकि मैं तरीका ऐसा बता रहा हूं जैसे 4 5 चार्ज होगा तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो Q1 चार्ज का Q1 और Q2 के बीच का पोटेंशियल और Q1 Q3 के बीच का पोटेंशियल मैं निकाल दिया। Q1 का काम हो गया। अब Q2 के बारे में, तो Q2 का निकालूंगा दोनों से, तो Q2 का 1 से निकल चुका है, Q2 का 1 से निकल चुका है, अब Q2 का 3 से निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा K Q2 Q3 अपन में क्या हो जाएगा बेटा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा Q2 Q3 के बीच में R23, ठीक, ओके। अब ये Q3 का एक्चुअली में ऑलरेडी Q1 और Q2 के साथ हो चुका है, देखो Q3 को 1 के साथ, Q3 को 2 के साथ, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्या करना है। अब इसमें से बहुत कुछ करोगे तो एक कॉमन निकाल सकते हो K का, है ना, जैसे Q1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। बहुत ज़्यादा करोगे तो ये चीज़ करोगे, K को कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। अब एक चीज़, जब 4 पॉइंट चार्ज हो तो कैसे करेंगे, पहले 2 चार्ज को बताया, दूसरे में 3 चार्ज, थर्ड है 4 पॉइंट चार्ज, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। इन्फिनिटी से मैं क्या किया कि पहले Q1 चार्ज को लाया यहाँ पर, ठीक है, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाद में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, और ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी से फिर Q2 चार्ज को लाया, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R12, बात समझना, R12 पहले से 1 इन्फिनिटी से वर्क डन 0 करना पड़ा, लेकिन इसके अगेंस्ट में 2 चार्ज को लाया, ठीक है, जब 2 चार्ज को लाया तो इसको वर्क डन करना पड़ा, ठीक, फिर मैं क्या किया 3 चार्ज को लाया, Q3 चार्ज को, ठीक है ना, तो Q3 चार्ज बेटा 2 के अगेंस्ट में भी आया, Q3 चार्ज है ना, 2 के भी अगेंस्ट में आया, तो ये क्या हो जाएगा R है ना, Q2 पहले से था, 3 चार्ज को लाया मैं, और ये 1 के भी अगेंस्ट में हो जाएगा, ठीक है ना, R13 क्या हो जाएगा R13, ठीक है। अब Q4 चार्ज को मैं लाया, तो Q4 चार्ज जो है किसके किसके अगेंस्ट में काम करेगा, मतलब किसके किसके अगेंस्ट में लाया, तो पहला है Q1 चार्ज के अगेंस्ट में था तो R14 होगा, 2 के भी अगेंस्ट में था तो R12 होगा, और Q4 चार्ज है 3 के अगेंस्ट में था तो R34। अब टोटल एनर्जी एक्चुअली में निकालना डिफिकल्ट होता है 4 चार्ज का 4 चार्ज का, बट कैसे करेंगे, एक चार्ज पकड़ेंगे, मैं Q1 चार्ज को पकड़ूंगा, है ना, और Q1 से Q2 Q3 और Q4 का चार्ज निकालूंगा, पोटेंशियल एक्चुअली में निकालूंगा, मैं 4 चार्ज बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा K Q1 अपन में Q1 इंटू Q2, है ना, ऐसे ही होता है ना, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा R12, फिर से प्लस Q1 और Q3, K Q1 और Q3, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा Q1 और Q3 के डिस्टेंस R13 प्लस अब Q1 को 4 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा K Q1 Q4, मैं जैसे निकाल रहा हूँ ऐसे ही करने की कोशिश करना तो इजी समझ में आएगा ना, Q1 Q4 और डिस्टेंस क्या है R14, ठीक, फिर प्लस यहाँ देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ, Q1 का हो गया 2 से 3 से और 4 से, 2 से 3 से 4 से, अब Q2 का, तो Q2 का सारे से करेंगे, तो Q2 का पहले Q1 से करेंगे, लेकिन Q2 को Q1 से ऑलरेडी हो चुका है ना, तो अब Q2 को किससे करेंगे 3 से, ठीक है, तो K Q2 इंटू Q3 और इसके बीच का डिस्टेंस R23 है, प्लस Q2 को फिर किससे करेंगे बेटा Q4 से, K Q2 इंटू Q4 और Q2 से Q4 का डिस्टेंस कितना है सॉरी यहाँ 1 2 नहीं 2 4 हो जाएगा 2 4, ठीक है। अब Q2 को तो 1 से पहले हो गया था, 2 से भी कर लिया और 4 से कर लिया, Q2 खत्म। अब 3 को देखते हैं, तो 3 चार्ज को Q3 के चार्ज को 1 से, तो 1 से पहले ही हो चुका है, फिर 2 से भी पहले ही हो चुका है, 2 3 देख रहे हो, तो 3 को किससे करवाएंगे 4 से, Q4 बीच का डिस्टेंस
3 4 Q3 का भी कंप्लीट हो गया। अब Q4 का देखेंगे तो ऑलरेडी Q4 का सारे से हो चुका है, देख लो Q4 का 1 से भी हो चुका है, Q4 का 2 से भी हो चुका है और Q4 का 3 से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आप करोगे तो K का वैल्यू कॉमन ले लोगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है, देख लीजिए।